बिल्कुल, अगर कि आपको याद होगा कि कल शाम को हमने देखा कि जो जम्मू का ग्रेटर कैलाश इलाका है, जहाँ पर हुँ, जो जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला रहे हैं फारूक अब्दुल्ला एक शादी में जा रहे थे और उसके चलते हमने देखा कि एक आदमी जो इसके पीछे-पीछे आ रहे थे और चूँकि लाइसेंस गन से जो है हमले करने की कोशिश की गई थी, ये इन्हें मारने की जो है कोशिश की गई थी, उसके तुरंत बाद हमने देखा जो उनके साथ जो ज़ेड प्लस सिक्योरिटी है, उनने तुरंत कार्रवाई की और उसे धर-दबोच किया और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कल से ही हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है ये बना हुआ है और जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत जो है वो अब सामने आ रही है, सियासत जो है वो की जा रही है इस हवाले से। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है जिस तरीके से आरोपी का कहना है कि पिछले 20 सालों से वो कोशिश कर रहा था कि फारूक अब्दुल्ला को जो है यहाँ पर निशाना बनाया जा सके और उसने ये भी बताया है कि जो जिस तरीके से पुलिस का वर्जन हमारे पास इस वक्त आया है, ये भी बताया है उन्होंने कि पिछले 20 सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं न कहीं इसे निशाने पर लूँ और ये भी उसने जो है साफ कर दिया है कि कुछ पर्सनल दुश्मनी जो है उनके साथ थी और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी जो चैलेंज बनी हुई है, क्योंकि अभी लाइव नशा से पहले हमने देखा था कि खुद जो मुख्यमंत्री यानी उनके बेटे जो दिल्ली में थे वो यहाँ पर आ पहुंचे। उसके साथ साथ जितने भी जो एनसी के प्रवक्ता है वो फारूकुल्लाह के रेजिडेंस पर जम्मू पहुंचे और पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई जो है वो इस हवाले से की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखेंगे एक गंभीर मामला जो है सामने आया है। पहली बार जो इस तरह का मामला जो है खासकर एनसी के जो प्रवक्ता है जो पहले जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला रहे हैं डॉक्टर फारूकुल्लाह के साथ हुआ है और इस हवाले से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडेमनेशन का सिलसिला जो है वो सामने आ रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम की बाइट अगर हम देखेंगे वो बाकायदा तो ये कह रहे हैं क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लाइन आर्डर है वो एलजी के पास है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाया है, सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाया है। बड़ी चूक जो है सिक्योरिटी के हवाले से मानी जा रही है हुँ। और ये भी बताया जा रहा है कि 11:30 के करीब जो है एनसी की तरफ से मुख्तलिफ तरह की जगहों पर जो है प्रोटेस्ट जो है वो निकाला जा सकता है और इस चीज की कड़ी निंदा की जा रही है कि ये मामला जो है किस तरीके से पेश आया। जेड प्लस सिक्योरिटी में जो है इस तरह का मामला पेश आना कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप जो है वो माना जा रहा है और फिलहाल इस हवाले से जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास ये लाइसेंस गन था, उसे फिलहाल जब्त हुँ। कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है और जो फारूक अब्दुल्ला की यहाँ पर जो रिहाइश गए उसे पूरी तरीके से फिलहाल सील कर लिया गया है और मजीद डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की गई है और जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि इसमें जांच पड़ताल जो होगी जिस तरीके से ये मामला पेश आया है क्या कुछ सामने आएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि 11:30 के बाद जो है मुख्तलिफ एनसी हेडक्वार्टर्स पर जो प्रोटेस्ट जो है वो सामने हुँ। आएंगे। अब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो बना हुआ है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बना रहे हैं, मरकजी सरकार को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि लाइन आर्डर जो एलजी के पास है। ये भी बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी है उन्होंने एक बाइट दी थी, उसने ये भी कहा है कि जो लाइन आर्डर है वो गवर्नर के पास है और जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई अधिकारी जो है इस वीवीआईपी फंक्शन में मौजूद नहीं था। तभी हुँ। चलते जेड प्लस सिक्योरिटी में इस तरह का मामला पेश आना कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है और फिलहाल इस सवाल से इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलाई जा रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि करीबन जिस तरीके से इस आरोपी ने कहा है कि 20 सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जो डिप्टी सीएम थे, चूंकि एक नेशनल आदिल, कॉन्फ्रेंस के इसके प्रवक्ता की पीछे बेटी किसका थी। हाथ है? कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये नशे की हुँ। हालत में था और इस शादी में आया था, क्योंकि अगर हम इस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रवक्ता है उसके बेटे की शादी थी जम्मू के अंदर, उसमें ये आया था। क्योंकि जो आरोपी फिलहाल से गिरफ्तार कर लिया गया है एक बिजनेसमैन है जम्मू के एक मंडी इलाके में जो अपनी दुकानें चला रहा है, वहाँ पर कुछ सामान बेचते हैं और जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट सामने आया है, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो इस हवाले से जारी है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सवाल इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो यहाँ पर चीजें वायरल हो रही है वो सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से आ रहे हैं, जहाँ ये बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी कवर जो इसके पास है और उसके चलते जो इस तरह का मामला सामने आना कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। फिलहाल इस सवाल से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर सख्त पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है और जो गृह मंत्री देश के अमित शाह ने भी फोन पर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की है और कड़ी इस हमले की निंदा की और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सवाल से हम तह तक जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने ये साफ कर दिया गया है आतंकी की तरफ से कोई यहाँ पर जो है गतिविधि नहीं की गई है, क्योंकि ये भी इस शादी में आया था और ये भी बताया जा रहा है कि नशे की हालत में था।
अभी लाइसेंस गन से जो हमले करने की कोशिश की गई थी, वही उसके बाद हमने देखा जो सुरक्षा फारूकुल्लाह के साथ ही Z+ सुरक्षा है, उसके साथ ही उन्होंने पूरी तौर से आदिल, इस घटना क्या जाति दुश्मनी थी, क्या प्री प्लान था? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये सवाल सामने आ रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस इस वक्त कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी का कहना है कि 20 साल से जो है वो कोशिश कर रहा था कि फारूकुल्लाह को निशाना बनाया जा सके, और इस सवाल से जिस तरह से मैंने कहा अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अभी इसमें ये दो सवाल जो है सामने आ सकते हैं, क्या इसके साथ कोई जाति दुश्मनी थी या कोई प्लान था, इस सवाल से भी पुलिस की तरफ से स्पष्ट जो है नहीं किया गया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन आने के बाद ही जो इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम इस वक्त देखेंगे, जो इस वक्त सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, जम्मू कश्मीर के जितने भी अपोजिशन लीडर्स है, उसके साथ साथ जो यहाँ के प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मिनिस्टर्स है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है इस VVIP फंक्शन में होना, कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज इस वक्त बना हुआ सिक्योरिटी के हवाले से। और अभी इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है सामने आएगी। फिलहाल जिस तरीके से मैंने कहा कि जम्मू के जेल के अंदर फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद SSP जम्मू के जो साउथ जोन के वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने कहा कि गृह मंत्री ने भी फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बात की, उनका हाल जाना है, और ये भी उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि इस तह तक जाएंगे और जो भी इसमें मुलव्वस पाएंगे या इस तरह की कोई रणनीति अपनाया था, क्या प्लान था या नशे की हालत में इस तरह की ये मारना चाहता था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, ये कुछ ही पलों के बाद जो है साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे जितने भी सिक्योरिटी के जो व्यवस्था है, खासकर फारूक अब्दुल्ला की जो रिहाइशगाह है जम्मू के अंदर बठिंडी के अंदर, उसे फिलहाल सील कर लिया गया है। मजीद फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई और इन्वेस्टिगेशन जो इस सवाल से जारी है। क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला का बेटा जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, जो दिल्ली के अंदर थे, वो अभी भी कुछ देर पहले यहाँ पर जम्मू पहुंचे रेजिडेंसी पर, और इस सवाल से हाल चाल जाने के साथ साथ जितने भी NC के प्रवक्ता वो भी अब यहाँ पर আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখছি, যেখানে দাঁড়িয়ে জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাকে টার্গেট করে গুলি করার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং পুলিশ ও NSGর তৎপরতায় আটক এক। কি কারণে এই ঘটনা, তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। আমার প্রতিনিধি প্রত্যেকটি বিষয় জানিয়েছে, যেখানে জম্মু কাশ্মীরের এই মুহূর্তে যিনি মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তিনি সরাসরি এসে গিয়েছেন এবং তার বাবাকে এইভাবে গুলি করে টার্গেট করা হয়েছে। গুলি করার এই ঘটনার জেরে কিন্তু সেই মুহূর্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তার পাশাপাশি তিনি একা ছিলেন না সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে, সেখানে উপমুখ্যমন্ত্রীকেও নজরে দেখা হয়েছে এবং তাকেও নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।